मैंने देखा कल उस सीरीज को जिसके ऊपर लोग इतनी बात कर रहे थे। मैंने देखा उस सीरीज को जिसे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है और लोग कह रहे हैं कि एक फन वॉच है, देखनी चाहिए। मैंने इसका ट्रेलर देखा था और इसका ट्रेलर उस टाइम पे अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि हाँ मैं ठीक है, आराम से देख लूंगा जब ये आएगी। पर लोगों ने इतनी ज्यादा बात कर दी इसके ऊपर, लोग कह रहे हैं कि मास्टरपीस है या फिर लोग कह रहे हैं कि ये तो देखनी ही चाहिए, ये तो खतरनाक ही चीज है। मैंने सोचा कि फिर तो अब तो देखनी पड़ेगी, तो मैंने देखी। और देखने के बाद अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताऊं कि पूरी ओवरऑल सीरीज कैसी लगी, उसके बाद फिर सीरीज पे, कैरेक्टर्स पे और चीजों पे आराम से बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में बताऊं तो सीरीज मुझे अच्छी लगी। सीरीज एक फन वॉच है। सीरीज अपनी सब चीजों को बढ़िया तरीके से दिखाती है। ये तो रही कि एक पॉइंट के अंदर सीरीज के बारे में बताने की बात कि ये सीरीज कैसी लगी। अगर मैं आगे बढ़ूं तो सीरीज का नाम है बैडेस ऑफ बॉलीवुड और इसको आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। आर्यन खान की जो डायरेक्शन है इस सीरीज के अंदर वो बढ़िया थी। जैसे कैमरास है, कैमरास की पेसिंग अच्छी थी और जिस हिसाब से कैरेक्टर्स को और कैमरा को उनके साथ में लेके जाते हैं वो चीज़ बढ़िया लगी थी। और साथ में कि जो कैमरा है, कैमरा की जो क्वालिटी है, जब जैसे कैरेक्टर्स के पास जाते जाते हैं तो वो फटती नहीं है, एनहेंस होती है और वो कैरेक्टर्स को भी और बढ़िया तरीके से दिखाती है। और साथ में जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत बढ़िया दिखता है, तो वो चीज़ देखने में अच्छी लगती है। उससे पता लगती है कि हाँ डायरेक्टर को इन चीज़ों के बारे में पता है और डायरेक्टर ने मेहनत करी है इन चीज़ों के ऊपर। पर है कुछ चीज़ें जो समझ जाते हैं कि अब्रप्ट फील होती है कि मुंबई के अंदर एक एक्टर है जो गया मेहनत करने के लिए और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और 5 लोगों की फैमिली वहाँ पे रह रही है और उनका घर इतना बड़ा है जितना जितना बड़ा घर हमारा गांवों में होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता यार, वो मुंबई है। कोई तुम अपने गांव में तो रह नहीं रहे हो, तो वो चीज़ अब्रप्ट फील होती है कि मुंबई के अंदर इतनी बड़ी जगह होना। तो ये सिर्फ एक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि मुंबई बहुत महंगी जगह है। फिर कोई बात नहीं, ये एक दो चीज ऐसी हैं कि इनको अगर हम साइड में रख भी दें, क्योंकि जो सीरीज है ओवरऑल वो अच्छी है और इन सब चीजों को अपने आप ही हाइड कर देती है, क्योंकि और चीजों पे सीरीज ने मेहनत करी है। डायरेक्शन के ऊपर मैंने बता दिया आपको और एक्टर्स ने जो अपनी एक्टिंग है वो खूब बढ़िया और बेहतरीन तरीके से करी है। तो और जो चीजें हैं, जो छोटे मोटे पॉइंट्स अपने आप ही हाइड हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके ऊपर ध्यान तुम्हारा जाता ही नहीं है। मेनली ध्यान तुम्हारा डायरेक्शन के ऊपर रहता है, तुम्हारा एक्टर्स के ऊपर रहता है। और एक्टर्स की बात निकल के आई है तो सब एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग करी है, पर जो एक्टिंग राघव जुयाल ने करी है, मैं क्या कहूँ यार, मैं क्या कहूँ। जो पीक एक्टिंग करी है उस बंदे ने, जब जो स्क्रीन पे आता है और जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करता है और दिखाता है कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, और वो उस कैरेक्टर को इतने बढ़िया और खतरनाक तरीके से पोर्ट्रे करता है कि मजा आ जाता है। हालांकि सब एक्टर्स ने जैसे मैंने बताया बढ़िया एक्टिंग करी है, पर उस बंदे ने रियल में पूरे शो का जो शो है उसको स्टील किया है। वरना बिल्कुल अलग से और चमक के आता है जो एक्टिंग करी है उसने। एक इमरान हाशमी वाला सीन आएगा उसके अंदर जो बंदे ने गाया है यार, खतरनाक खतरनाक। उसको नेशनल एंथम बना देना चाहिए इमरान हाशमी के लिए, जिस हिसाब से गाया बंदे ने। जो नारियल ड्रॉप था वो खतरनाक चीज थी। जिन्हें देख रहा कि वो समझ गए होंगे मैं किस चीज के ऊपर कहना चाह रहा हूँ। और जो दूसरी चीज है जिसके ऊपर बताऊं कि हाँ वीएफएक्स है, इसके अंदर का जो वीएफएक्स है थोड़ा एब्रप्ट फील होता है और दुख हुआ था कि पता लगने के बाद जो इसके अंदर वीएफएक्स है वो रेड चिलीज ने किया, जिन्होंने बहुत खतरनाक और बढ़िया बढ़िया वीएफएक्स हमें दिया है बॉलीवुड के अंदर। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही वाली बात है कि ऐसी जो एक दो चीजें हैं वो हाइड हो जाती हैं जो तुम्हारी और चीजें बढ़िया होती हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं, हालांकि इसके अंदर बॉलीवुड 93% पूरा पूरा भरा हुआ है, तो फिर एक्टिंग तो सबने ही सही करी है। और इस सीरीज के अंदर गालियां बहुत है, तो मैं कहूंगा कि इसको अपनी फैमिली के साथ मत देखना, सही रहेगी। क्योंकि बहुत ही ज्यादा गालियां हैं तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, तुम भी और तुम्हारी फैमिली भी। तो अगर उनका देखने का मन है तो तुम अलग देख लेना, वो अलग देख लेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। और इससे कोई ना तुम्हें दिक्कत आएगी ना उन्हें दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज की जो इसका एंड का क्लाइमैक्स, हालांकि पूरी सीरीज मुझे अच्छी लगी, बढ़िया टाइम पास कराया सीरीज ने, पर एंड में जो मजा आ गया ना, क्लाइमैक्स था जो सीन था एंड का, खतरनाक खतरनाक। अब सीजन 2 आएगा, मैं सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हूँ। पता लगेगी कि किस हिसाब से और किस तरीके से उन चीजों को दिखाएंगे जो इन्होंने एंड किया है। हालांकि ये रिस्की चीज हो चुकी है जिस हिसाब से उन्होंने उस चीज को उठाया है। अगर
थोड़ा सा भी उन्होंने लापरवाही करी या लापरवाही दिखाई तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर बढ़िया से हैंडल किया तो हमें एक क्लासिक सीजन 2 देखने को मिलेगा। देखते आगे पता लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।